अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको जर्मन लैंग्वेज के लेसन नंबर 2 पे वेलकम करूंगा। और अगर आपने लेसन नंबर 1 अगर वॉच नहीं किया तो प्लीज़ उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। उसकी वजह यह है वॉच करने की नंबर 1 कि अगर आप लेसन नंबर 1 अगर आपने अच्छी तरह से वॉच किया तो लेसन नंबर 2 आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि इसकी क्या वजह है। क्योंकि आप जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जर्मन लैंग्वेज का ये कोर्स शुरू किया है A1 से, यानी जीरो से, बिल्कुल जीरो से। मैं कहता हूं कि वो स्टूडेंट जो अलिफ बे से शुरू करना चाहते हैं जर्मन जुबान को, ये उनके लिए कोर्स शुरू किया गया है। और एक एडवांस लेवल तक इसको हम B1 आगे भी B1 से भी आगे इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम इसको फर्दर लेके चलेंगे। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने लेसन नंबर 1 वॉच नहीं किया तो प्लीज वो वॉच करना आपके लिए जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि ताकि आपको लेसन नंबर 2 को सीखने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना हो। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपका इरादा है, आप चाहते हैं कि आप जर्मन लैंग्वेज सीखें, ठीक है, तो इस चैनल के ऊपर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके लिए सबसे आसान, सबसे इजीएस्ट वे में जर्मन लैंग्वेज को ग्रामर के साथ, ग्रामर से, मैं फिर कह रहा हूं ग्रामर के साथ ये कोर्स अपलोड किए जाएंगे। A1 भी शामिल होगा, A2 भी शामिल होगा और B1 भी शामिल होगा इंशाल्लाह। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि अगर अल्लाह ने चाहा तो हम इसको मजीद आगे फर्दर कंटिन्यू भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, सही है। फिर आज का फिर हम लेसन नंबर 2 शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1 में हमने ये सीखा था माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स के जर्मन नाउन्स या नॉमन क्या होते हैं। नॉमन की तारीफ हमने सीखी, नॉमन की पहचान सीखी, नॉमन क्या होते हैं। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि जर्मन जुबान में नॉमन के साथ 3 आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, जो कि हमने लेसन नंबर 1 में तफसील से सीखा। और आर्टिकल्स क्या होते हैं, कितनी तरह के आर्टिकल होते हैं, ये तमाम चीजें हम लेसन नंबर 1 में तफसील के साथ, जैसे मैंने कहा, कि हम सीख चुके हैं। ठीक है, अच्छा, आज के लेसन में, आज का लेसन नंबर 2 है, इसमें हम ये सीखेंगे कि जैसे कि कल हमने सीखा था ना कि जर्मन जुबान में, जरा बात सुनिएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं कि जर्मन जुबान में चीजों के साथ देयर, नाउन के साथ यानी कि दी, ठीक है, और 10 आर्टिकल लिखा जाता है। ऐसे ही है ना। अच्छा, अब बात यह है, आज के अगले लेसन हम ये सीखेंगे कि जो चीजें सिंगल हैं, जैसे कि मेरी बात सुनिएगा, मेज है, मेज को जर्मन जुबान में कहते हैं ठिश कहते हैं। क्या कहते हैं? ठिश कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आगे है दी ब्लू में, फूल को जर्मन जुबान में ब्लू में कहते हैं, उसका आर्टिकल दी है। और गाड़ी को जर्मन जुबान में ऑटो कहते हैं और उसका आर्टिकल 10 है। ठीक है ना, ये कल। अच्छा अच्छा, और ये भी हम कल सीख चुके थे कि वो चीजें जिनका आर्टिकल देर होता है उसको हम मस्कुलिन कहते हैं, यानी मुज़क्कर। जिसका आर्टिकल दी होता है उसे फेमिनिन कहते हैं, और जिसका आर्टिकल 10 होता है उसको न्यूट्रल कहते हैं। ऐसे ही है ना। ये कल वाले लेसन अगर आपने अच्छी तरह वॉच किया है तो ये आपको पता है कि ये लेसन नंबर 1 में हमने सीखा था कि वो चीजें जिनका आर्टिकल देर है वो मुज़क्कर यानी मस्कुलिन कहलाती हैं। जिन चीजों के साथ दी आर्टिकल लिखा जाता है, ये कल मैंने सारा बता दिया है कि दी देर क्यों लिखा जाता है, दी क्यों लिखा जाता है, 10 क्यों लिखा जाता है। इसलिए मैं बार बार, आप कह रहे होंगे एक बात को बार बार रिपीट कर रहा है क्योंकि जरूरी है ना। ठीक है, अगर आप देखिए लेसन नंबर 2 को समझना चाहते हैं और अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो लेसन नंबर 1 आपके लिए उसके में तमाम चीजों को अंडरस्टैंड होना जरूरी है। गुड। अच्छा, तो ये हम कल के लेसन में सीख चुके हैं। अच्छा, तो हमने यानी कि अच्छा, आज के लेसन हम ये सीखेंगे कि अगर हमने जर्मन नॉमन को, चीजों को, अगर हमने प्लूरल में यानी जमा में लिखना है यानी जैसे उर्दू में कहते हैं वाहिद जमा, ऐसे ही कहते हैं ना, वाहिद जमा। ठीक है, सिंगल में कोई चीज अगर वाहिद होगी उसके साथ आर्टिकल देर, दी या 10 लिखा जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब जर्मन जुबान में चीजों को, ये देखिएगा, जरा बात गौर से सुनिएगा कि बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, कि जर्मन जुबान में चीजों को जब प्लूरल में यानी जमा में लिखा जाएगा उसका तरीकेकार ये होता है कि फर्ज करें कि मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूं, यहाँ पे के कैसे लिखूं मैं आपके साथ, ऐसे लिख देता, सुनिएगा। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं प्लूरल बाइस्पील है, यहाँ पे मैं प्लूरल लिखूंगा, प्लूरल। ठीक है, ओके, सही है। और प्लूरल में अब ये होगा, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, कि वो ये कहते हैं, तरीका ये है कि अगर किसी चीज को आपका आर्टिकल देर है, दी है या 10 है, जब तीनों में से किसी को भी, चाहे मुज़क्कर, मुअन्नस या प्लूरल न्यूट्रल को, किसी भी चीज को प्लूरल में लेके जाएंगे तो प्लूरल में इसका अपना जो आर्टिकल है, देर है, दी है, 10 है, वो खत्म हो जाएगा। प्लूरल में हमने एक और आर्टिकल है वो लगाना होता है चीजों के साथ प्लूरल में। ओके, वो ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूं, फर्ज करें मेज का आर्टिकल देर है, देर ठिश होता है ना, मेज का आर्टिकल अच्छा, ठिश की जमा होती है ठिशे,
ठिश की जमा क्या होती है, यहां पे मैं लिखता हूं ठिशे, ठिश की जमा होती है ठिशे, ठीक है जी। और इसका आर्टिकल बन जाएगा दी ठिशे। प्लूरल में भी इन्होंने एक आर्टिकल रखा हुआ है, वो भी दी है बाय द वे, प्लूरल में वो प्लूरल का दी होगा, है वो प्लूरल का दी होगा, और वो प्लूरल में लगेगा चीजों के साथ। अभी मसलन फूल का आर्टिकल क्या है, ब्लू में, ब्लू में उसको फूल को कहते हैं, इसका आर्टिकल दी है, दी ब्लू में, ये फेमिनिन दी है। फूल की जमा क्या होती है, ब्लूमन, तो यहां पे आएगा दी ब्लूमन, सही है। अब यहां पे स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि भाई एक तो दी आर्टिकल ये है, तो ये वाला दी कौन सा है भाई, ये जो दी आर्टिकल है ना, ये प्लूरल का होगा। किसका होगा, प्लूरल का होगा। यानी कि प्लूरल में भी जो आर्टिकल उन्होंने रखा है चीजों को लिखने के लिए, वो भी दी ही है, लेकिन वो फेमिनिन वाला नहीं, फेमिनिन वो मोनस का अलग है, तो प्लूरल का दी। हाँ, इस तरह हमारे पास दी के हम कह सकते हैं कि दी के हमारे पास दो आर्टिकल हो जाएंगे। कितने आर्टिकल हो जाएंगे हमारे पास दी के, दो, ठीक है। एक सिंगल में जो फेमिनिन दी है, और प्लूरल में जो होगा, अब जैसे देखिए 10 आउटो, गाड़ी का आर्टिकल होता है आउटो और 10 आउटो, ठीक है। अब इसका जब बन जाएगा आउटोस, दी आउटोस, ठीक है, दी आउटोस। अब ये मैंने इन तीनों की, तीनों डिफरेंट नाउन्स की, डिफरेंट आर्टिकल की प्लूरल में लिखा है, और प्लूरल में सबका आर्टिकल दी होगा। समझा रही मेरी बात आपको, है दी ठिशे, दी ब्लूमन, दी आउटोस, सही है। समझ आ रही बात आपको डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। आज के लेसन में हम अच्छी तरह ये सीख लेंगे बात को कि हमारे पास जो आर्टिकल्स की तादाद है वो अब 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। ओके, देयर, दी, 10, और फिर प्लूरल का आर्टिकल दी। यानी जब कोई चीज हमने सिंगल में लिखनी है, उसका जो आर्टिकल होगा, मुजक्कर है, देयर है, दी है, 10 है, वो हमने लिखना है, ठीक है। अगर ओके, जब इसको प्लूरल में किसी भी चीज को, किसी भी आर्टिकल वाली चीज को प्लूरल में लिखेंगे, तो प्लूरल में हमने हमेशा उसका आर्टिकल दी कर देना है, ठीक है। तो आज के लेसन में मैं कुछ आपके साथ नाउन्स ऐसे रखूंगा, ठीक है, जो कि हमें याद होने चाहिए, या मेरे आप कोशिश ये कीजिए साथ साथ कॉपी पे लिखते रहा करें बाद में, है, ताकि ये नाउन्स आपको जुबानी याद हो जाए आर्टिकल के साथ, ठीक है। अच्छा, आगे सुनिएगा। जैसे कि बच्चा, बच्चे को जर्मन जुबान में कहते हैं खिंड। क्या कहते हैं, खिंड कहते हैं। जर्मन जुबान में बच्चे को खिंड कहते हैं, और इसका आर्टिकल है 10 खिंड। अच्छा, और जब जमा में लिखेंगे इसको, बच्चे की जमा होती है खिंड। क्या होती है जी, बच्चे की जमा होती है खिंड, है खिंड। तो आर्टिकल क्या होगा, दी खिंड, है। सिंगल में उसका आर्टिकल 10 है, 10 खिंड, और प्लूरल में बन जाएगा दी खिंड। अच्छा, उसके बाद है फाटर। फाटर का आर्टिकल होता है देयर, देयर फाटर, देयर फाटर, फाटर की जमा होती है देयर फाटर। अच्छा, और प्लूरल में बन जाएगा फेटर। फाटर की जमा क्या होती है, फेटर। ये आपको जुबानी याद होने चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं, फेटर, है, देयर फाटर, दी फेटर, यानी कि फादर्स प्लूरल में है। अच्छा, उसके बाद है ब्रूदर। ब्रूदर को जर्मन जुबान में कहते हैं ब्रूदर, उसका आर्टिकल देर होता है, देर ब्रूदर, है, देयर ब्रूदर। और ब्रूदर की जमा क्या होती है, ब्रूदर, है, क्या होती है, ब्रूदर। ब्रूदर नजर आ जाएगा यहाँ पे, गिनाओ क्या बन जाएगी, ब्रूदर। उसके पास उमलाउट आ जाएगा, है, उमलाउट के बन के जमा हो जाएगी, ब्रूदर, ठीक है। उसके बाद है देयर फ्रॉइंड। फ्रॉइंड का आर्टिकल भी देर होता है, ठीक है। ये सारे मुजक्कर है ना, इसलिए इनका आर्टिकल देर है, ठीक है। देयर फ्रॉइंड, देयर फ्रॉइंड, देयर फ्रॉइंड, ठीक हो गया जी। फ्रॉइंड का आर्टिकल देर है, तो जब आप इसको जमा में लिखेंगे तो बन जाएगा दी फ्रॉइंडे, है। फ्रॉइंड की जमा होती है फ्रॉइंडे, है, इसका आर्टिकल दी हो जाएगा प्लूरल में, ठीक है। फ्रॉइंडे, देयर फ्रॉइंड, दी फ्रॉइंडे, ठीक हो गया। अच्छा, आगे क्या है जी, उसके बाद है 10 बेबी। बेबी का आर्टिकल होता है 10, और उसका हम जर्मन जुबान में बेबी को कहते हैं, बेबी ही कहा जाता है जर्मन जुबान में। बच्चे जो बेबी होता है उसको कहते हैं बेबी, 10 बेबी। और जमा में हो जाएगा, बेबी की जमा होती है बेबीज, है, तो इसका आर्टिकल होगा दी बेबीज, सही है, दी बेबीज। ओके, ये आपको याद होने चाहिए, ये नाउन्स बेसिक्स नाउन्स है, ये आपको लाजमी याद होने चाहिए, जुबानी याद होने चाहिए। आज मैं कोशिश करूंगा कि एक अच्छी तादाद आपके साथ शेयर कर दूं, सिंगल में और प्लूरल में, ताकि आपको आगे जाके परेशानी ना हो। अच्छा, किताब। किताब को जर्मन जुबान में कहते हैं बुख। क्या कहते हैं, बुख, ठीक है जी। ओके, और इसका जो आर्टिकल है वो बनता है 10 बुख, है, ओके, क्योंकि एक किताब का आर्टिकल हमेशा 10 होता है। जब आप इसको प्लूरल में लिखेंगे तो प्लूरल में बन जाएगा दी ब्यूशर। क्या बन जाएगा जी, दी ब्यूशर, 10 बुख, दी ब्यूशर,
das Buch, die Bücher। अच्छा, अगला लफ्ज है स्टिफ्ट। स्टिफ्ट कहते हैं कलम को, है कलम को कहते हैं स्टिफ्ट। क्या कहते हैं? स्टिफ्ट है। इसका आर्टिकल देयर है, देयर स्टिफ्ट है, देयर स्टिफ्ट। और जमा में इसकी बनेगी दी स्टिफ्टे। स्टिफ्टे या स्टिफ्टे। स्टिफ्ट की जमा क्या होती है? स्टिफ्टे। सिंगल में जब स्टिफ्ट का सिंगल चीज होगी तो उसका आर्टिकल देर होगा, ठीक है। जब जैसे ही कोई चीज प्लूरल में चले जाएगी उसका अपना आर्टिकल जो है वो नहीं लिखा जाएगा। प्लूरल में हमेशा वी ऑलवेज राइट आर्टिकल दी इन प्लूरल। तो प्लूरल में आपने हमेशा जमा में उसका आर्टिकल आपने दी कर देना है। गुड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। अगला लफ्ज है शूले। है स्कूल का आर्टिकल होता है दी, और स्कूल को जर्मन जुबान में कहते हैं, क्या कहते हैं? शूले। गेनाउ, शूले। ठीक है जी, ओके। तो इसकी जमा क्या बनेगी? इसकी जमा बनेगी शूलन। है स्कूल की जमा जो होती है वो होती है शूलन। गेनाउ, शूलन। है स्कूल की जमा क्या होती है? शूलन। दी शूले, दी शूलन। है अच्छा जी। उसके बाद क्या लफ्ज है? ये अगला लफ्ज जो में है ठिश। ठिश हमने लिख लिया, गेनाउ, ठिश के हमने लिख लिया है। स्टूल। हाँ, स्टूल को कुर्सी को कहते हैं जर्मन जुबान में, स्टूल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टूल। स्टूल, ओके। स्टूल कहते हैं कुर्सी को। इसका आर्टिकल दे रहा है, ठीक है। और जमा में क्या बनेगा? जमा में तो आर्टिकल डेफिनेटली दी लगना है, तो ये बन जाएगा दिस्ट्यूले। क्या बन जाएगा? दिस्ट्यूले, ओके। दिस्ट्यूले, देयर स्टूल, दिस्ट्यूले, देयर स्टूल, दी स्टूले। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स जी, अभी हम कुछ नाउन्स को कंटिन्यू रखेंगे। अगला लफ्ज है दस बेड। बेड को जर्मन जुबान में कहते हैं बेड, ठीक है जी, ओके। इसका आर्टिकल होता है दस बेड, ठीक है। और बेड की जमा क्या होती है? बेटन, यानी बिस्तरे, ठीक है। तो प्लूरल में हमेशा दी आर्टिकल लगेगा, ठीक है। दी बेटन है, दस बेड, दी बेटन, दस बेड, दी बेटन। अच्छा, अगला लफ्ज है टूर। है दरवाजे को जर्मन जुबान में कहते हैं टूर कहते हैं। क्या कहते हैं? टूर, ओके। इसका आर्टिकल दी है, दी टूर, ठीक है। और जब इसको आप जमा में लिखेंगे तो जमा में हो जाएगा दी टूरन, ठीक है। मैं फिर दोबारा बात यहां पे कहना चाहूंगा कि दोनों दी आर्टिकल सेम नहीं है। ये फेमिनिन का दी है, वो प्लूरल का दी है। ये मोनस का दी है, वो प्लूरल का दी है, ओके। इनको लेदर आप है। अब ये जो अगर आपने कहना है दरवाजा तो आप कहेंगे फेमिनिन टूर, दी टूर की बात हो रही है। अब जब जैसे ही आप कहेंगे दरवाजे तो ये बन जाएगा दी थ्यूरन। और ये जो दी आर्टिकल लगा है इसके साथ ये प्लूरल का होगा, दी थ्यूरन। सही है जी। अगला लफ्ज है दस हाउस। है अगला लफ्ज है हाउस, ठीक है। हाउस, HAUS। हाउस को सॉरी हाउस का आर्टिकल दी नहीं होता, दस हाउस होता है। हाउस को हमने दी वाले फार्मूले में नहीं लिखना, लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। हाउस का हमेशा जो आर्टिकल है वो दस होता है, दस हाउस, ठीक है। क्या होता है जी? दस हाउस, ठीक है, ओके। जब आप इसको प्लूरल में लिखेंगे तो प्लूरल में क्या बनेगा? दी होइजर। क्या बनेगा? होइजर, ओके। होइजर, हाउस की जमा होती है होइजर। दस हाउस, दी होइजर, दस हाउस, दी होइजर। अच्छा जी। अगला लफ्ज है दस फेंस्टर। अगला लफ्ज क्या है? दस फेंस्टर। खिड़की का आर्टिकल भी दस होता है। दस फेंस्टर, दस फेंस्टर खिड़की को कहते हैं। अच्छा, अब यहां पे एक छोटा सा पॉइंट और आपने सीखना है, मैं बता देता हूं पहले इसकी। अब ये देखें, फेंस्टर की जमा जर्मन जुबान में फेंस्टर ही होती है। फेंस्टर की जमा कुछ जर्मन जुबान में कुछ नाउन्स, कुछ नॉमन कह लें, चीजें कह लें, जो मर्जी, जैसे मर्जी आप समझ लीजिए। जर्मन जुबान में कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगल में और प्लूरल में सेम लिखे जाते हैं। सिंगल में जब वो होंगे उसका आर्टिकल या तो दस होगा या देर होगा। जब उस सेम नाउन को प्लूरल में लिखेंगे तो प्लूरल में उसका आर्टिकल लग जाएगा दी। जब आप कहेंगे दी फेंस्टर तो आप कहेंगे खिड़कियां। क्या कहेंगे आप? खिड़कियां। समझा रही बात आपको? जब आप कहेंगे दस फेंस्टर तो हमें पता चल जाएगा आप खिड़की की बात कर रहे हैं, खिड़की की सिंगल एक चीज की बात हो रही है। और जैसे ही आप ज्यादा हैं तो ऐसे बेशुमार, मैंने आपको लफ्ज, जैसे एक और लफ्ज है मैसा। चाकू को कहते हैं मैसा जर्मन जुबान में, उसका आर्टिकल भी दस है बाय द वे। दस मैसा है, दस मैसा, ठीक है, चाकू। अब मैसा की जमा मैसा ही होती है जर्मन जुबान में, लेकिन जब आप इसको लिखेंगे दी के साथ तो दी मैसा का मतलब होगा नाइफ्स, ज्यादा चीजों की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, ओके। दस फेंस्टर तो यहां पे आएगा दी क्या नाम है? मैसा, सॉरी फेंस्टर तो हो गया ना, मैसा है, मैसा। समझा रही बात आपको?
das Messer, die Messer, das Messer, die Messer, my dear brothers sisters, कि नहीं? अच्छा, एक और सुने, पुल ओवर, स्वेटर को जर्मन जबान में क्या कहते हैं? पुल ओवर कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? पुल ओवर है, स्वेटर की जमा होती है पुल ओवर, ठीक है? देर पुल ओवर, इसका आर्टिकल देर है, ठीक है? जब आप इसको जमा में लिखेंगे तो इसका जमा में भी पुल ओवर ही लिखेंगे, लेकिन आर्टिकल दी हो जाएगा जमा में। तो जब दी आर्टिकल होगा तो इसका मतलब है आप ज्यादा स्वेटरों की बात कर रहे हैं, ज्यादा चीजों की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये बन जाएगा दी पुल ओवर है, दी पुल ओवर, ओके? दे पुल ओवर, दी पुल ओवर, सही है? समझा रही मेरी बात आपको? है कि कुछ नाउन्स मैं फिर बता रहा हूं जर्मन जुबान में सेम होते हैं सिंगल में और प्लूरल में, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर जी, ठीक हो गया? तो जमा में जब आप उसको लिखेंगे तो जमा में आपने उसका आर्टिकल दी कर देना और नाउन सेम ही होगा, दी में ज्यादा चीजों की बात होगी, ठीक हो गया? ये पॉइंट था जो कि मैं आपके साथ बताना चाह रहा था, ठीक है जी? सेब को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? सेब को जर्मन जुबान में कहते हैं अपफिल। क्या कहते हैं जी? अपफिल है, अपफिल कहते हैं सेब को, और इसका आर्टिकल देर है। अपफिल की जमा क्या होती है? एप्पल है, और मुलाट के साथ लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? नजर आ जाए लिखा जा सकता है, ठीक है? एप्पल है, इसकी जमा है एप्पल। अपफिल, एप्पल, देर अपफिल, दी एप्पल है, सेब और एप्पल्स, ये इसकी जमा में हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद कुछ नाउन भी देखिएगा। राइस को जर्मन जुबान में कहते हैं जर्मन जुबान में चावल को कहते हैं राइस, ठीक है? क्या कहते हैं? राइस। अच्छा, अब चावल की कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनकी प्लूरल होती भी नहीं है, वो सिंगल नाउन ही रहते हैं। समझा रही बात आपको? जर्मन जुबान में कुछ नाउन्स हमें ऐसे भी मिलेंगे जिनकी प्लूरल होती ही नहीं है, ठीक है ना? ओके, सही है? जैसे राइस है, अब आप चावल की जमा चावल ही होती है। अब इसी तरह एक और है वासा, 10 वासा, ठीक है जी? उर्दू में भी देख लें, चावल को चावलों नहीं कहते हम ना, उर्दू में भी चावल की जमा नहीं है, पानी की जमा उर्दू में भी जमा नहीं है, हैं? तो समझ आ रही बात आपको? तो कुछ नाउन्स हमें जर्मन जुबान में ऐसे भी मिलेंगे जिनकी प्लूरल होएगी नहीं, उनको प्लूरल में लिखना ही नहीं है आपने, समझा रही है? लेकिन कुछ नाउन जैसे अभी मैंने बताया, जैसे खिड़की और चाकू या पुलोवर, उनको प्लूरल में लिखना है आपने, नाउन सेम ही रहेगा, ठीक है? ओके, तो वो प्लूरल बन जाएगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी प्लूरल ना तो उर्दू में बनती है, ठीक है? ओके, ना ही उस तरह डोइच में, ठीक है? जैसे राइस हो गया, चावल हैं, ओके? अगर घर में अगर आपने चावल बनाए हैं तो आप क्या कहते हैं? चावल बनाए ना, तो ये तो नहीं कि आप एक चावल की बात कर रहे हैं, ओवरऑल सारे चावलों की बात हो रही है, चावल ही कहते हैं आप उसको, ठीक है? पानिया नहीं कहते हम, ठीक है? इस तरह कुछ ऐसे नाउन हमें जर्मन जुबान में मिलेंगे, अब ठीक है? कुछ जो मैं आपको साथ साथ बताता भी जाऊंगा, ठीक है? जिनकी प्लूरल नहीं होती, वो सिंगल में ही लिखे जाएंगे, ठीक हो गया? गुड। अच्छा, अगला लफ्ज क्या है? हुंड। हुंड को जर्मन जुबान में कहते हैं, हुंड कहते हैं जर्मन जुबान में, डॉग को हुंड कहते हैं, और इसका आर्टिकल है देर, देर हुंड है जी, और इसका जमा में बन जाएगा हुंडे। हुंड की जमा होती है हुंडे, और जब किसी भी चीज को हमने जमा में लिखना है तो उसके साथ हमने हमेशा आर्टिकल उसका दी कर देना है, दी हुंडे, दे हुंड, दी हुंडे, दे हुंड, दी हुंडे। अच्छा, आगे है दी खट से। बिल्ली जो है उसका आर्टिकल होता है खट से, हैं? खट से कहते हैं बिल्ली को, खट से, और इसका आर्टिकल क्या होगा? खटसन। मैं प्लूरल में हमेशा आर्टिकल दी होगा, तो ये बन जाएगा खटसन, है? खटसन, दी खट से, दी खटसन, दी खट से, दी खटसन। अच्छा जी, अगला लफ्ज है फोगेल। फोगेल, फोगेल, फोगेल का मतलब होता है परिंदा, है? इसका आर्टिकल होता है देर, देर फोगेल, है? देर फोगेल, देर फोगेल, परिंदे को कहते हैं, और इसका आर्टिकल है देर फोगेल है, तो जमा में क्या बन जाएगा? दी फ्यूगल, है? क्या बनेगा? दी फ्यूगेल, दी फ्यूगेल, देर फोगेल, दी फ्यूगेल, देर फोगेल, दी फ्यूगेल, है? परिंदे, परिंदे की जमा परिंदे हो जाएगी, ठीक है? अच्छा जी, फिश। फिश जो है उसको जर्मन जुबान में फिश को फिश ही कहते हैं, ओके? इसका आर्टिकल देर है, ठीक है? ओके, ये देर वाले आर्टिकल अभी यहां पे लिखा हूं, ठीक है? चीजें जो हैं, देर फिश है, फिश को जर्मन जुबान में कहते हैं फिश, उसका आर्टिकल देर है, और जब इसको प्लूरल में लिखेंगे तो जो बन जाएगा दी फिशे। प्लूरल में क्या बन जाएगा? दी फिशे, है? देर फिश, दी फिशे, देर फिश, दी फिशे, ओके? अच्छा, बस को क्या कहते हैं जर्मन जुबान में? जर्मन जुबान में बस को कहते हैं बुस कहते हैं। क्या कहते हैं जर्मन जुबान? बस को बुस कहते हैं, और इसका आर्टिकल देर होगा, देर बुस, ठीक है? देर बुस, और इसका जमा में क्या बनेगा? दी बुस से, है? जब बस की जमा होती है बुस से, क्या होती है जी?
बुस है, और इसका आर्टिकल जमा में हमेशा हमने दी लगाना है, देर बुस दी बुस genau। अच्छा जी, अगला लफ्ज है सूख। ट्रेन को जर्मन जुबान में कहते हैं सूख, ट्रेन, ठीक है, उसका आर्टिकल देर है। और ट्रेन की जमा क्या होती है? ट्रेन की जमा होती है स्यूगे, स्यूगे, देर सूख दी स्यूगे, देर सूख दी स्यूगे, सही है। उसके बाद देर ठाग, ठाग 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 क्या होता है? ठाग कहते हैं दिन को, हैं, जो दिन होता है, दिन, डे, हैं, ओके। ठाग का आर्टिकल देर होता है, और ठाग की जमा क्या बनती है? ठागे, दे ठाग दी ठागे, दे ठाग दी ठागे, दे ठाग दी ठागे, राइट। तो काफी नाउन्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, ठीक है, कुछ आप भी याद करेंगे इंशाल्लाह। तो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज के लेसन में हमने क्या सीखा? क्या सीखा आज के लेसन में? हमने आज के सबक में हमने ये सीखा है माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स कि जर्मन जो नोमन है, जो नाउन्स है, जिनको हम उर्दू में चीजें कहते हैं, ठीक है, उनके साथ सिंगल में तो हमेशा आर्टिकल देर दी दस लिखा जाएगा, जो हमने लेसन नंबर 1 में सीख चुके अच्छी तरह। और जब किसी भी चीज को, जब आप किसी भी नाउन को आप प्लूरल में लिखेंगे, एगाल उसका आर्टिकल सिंगल में देर है, दी है या दस है, ठीक है, अगर मुजक्कर है, मोनस है, न्यूट्रल है, जैसे ही उस चीज को आप प्लूरल में लिखेंगे, जैसे ही आप उस चीज को प्लूरल में लिखे जाएंगे, प्लूरल में उसका अपना आर्टिकल जो है वो खत्म हो जाएगा, और प्लूरल में हमने आर्टिकल उसके साथ नया आर्टिकल लगाना है, वो भी दी आर्टिकल है, वो प्लूरल का दी होगा। तो इस तरह आपको यहां पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कतअन जरूरत नहीं है कि भाई ये क्या सीन हो गया, यहां पे दो दी आर्टिकल क्यों आ गए, कोई वजह नहीं है, ठीक है। आपको याद रखना है, ठीक है, कि जर्मन जुबान में 4 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जो में, अच्छा, इन 4 आर्टिकल्स को जर्मन जुबान में बिस्टिम्टर आर्टिकल बोलते हैं। क्या कहते हैं इनको? ये जो आर्टिकल आपने पढ़े हैं, ये देर दी दस प्लूरल में दी होता है, इनको जर्मन जुबान में कहते हैं बिस्टिम्टर आर्टिकल। क्या कहते हैं? बिस्टिम्टर आर्टिकल्स हैं, ओके, राइट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, आज के लिए इतना ही, और जल्दी ही कल इंशाल्लाह ताला आपसे आगे लेसन नंबर 3 के साथ मिलेंगे, और यहीं से क्लास को आगे लेसन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हैव अ नाइस टाइम, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट लेसन्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।